बिल्कुल ही सिंपल है, कोई भी इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। सिंपल आपका यहाँ पे एक एग्ज़ाम में आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और स्पेशली जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, उनके लिए रिजर्व कैटेगरी रखी गई हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा स्टेप जो आपसे छूटे ना कि आप वहाँ पे अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोसाइटी ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट SSSC अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 36C/SSSC/HR 2026 डेटेड 22/5/2026 की एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू क्लर्क इन सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा में जो पोस्ट निकाल रखी है। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ऑफ हरियाणा। ठीक है, टोटल वैकेंसी 1265 है और इसमें पे स्केल जो है वो एज पर उनके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से है, हरियाणा गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से है। पे लेवल इसमें बढ़िया रहेगा दोस्तों आपका। और जो जॉब टाइप है वो रेगुलर जॉब है और परमानेंट आपकी जो वो जॉब रहने वाली है, और हरियाणा स्टेट में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरी जाएगी, www.sssc.gov.in पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वहाँ पे जाना है और आपको वहाँ पे आपका फॉर्म ऑनलाइन भरना है। और फॉर्म कैसे भरना है ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इससे पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेक्शन मोड जो है आपका वो ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये दो एग्जाम आपके होंगे। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2026 से शुरू हो चुकी है और जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 23/6/2026 रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और SSSC की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना है। इनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वहाँ पे है उसको ध्यान से चेक करना है। देन उसको देख करके चेक करके ही आपको वहाँ पे अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1/1/2026 से एज आपकी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो इसमें 20 से 37 साल की एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैटेगरीज में रिजर्वेशन भी रखी गई है। तो इसका जो डेमो और मॉक टेस्ट की जो लिंक की अवेलेबिलिटी भी है वो 15 दिन, लास्ट डेट से 15 दिन पहले, यानी कि 23/6/2026 से 15 दिन पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका वहां से ही डाउनलोड किया जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी वहीं पे आपको मिलेगा। सब कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 203 पोस्ट हैं और शेड्यूल कास्ट जो हरियाणा से संबंधित रखते हैं तो उनके लिए 142 पोस्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं इसमें। और शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा अदर SC OSC SC के लिए 123 पोस्ट रखी गई हैं। बैकवर्ड क्लास A, ठीक है, बैकवर्ड क्लास A के लिए जो कि हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए है उनके लिए 183 वैकेंसी है और बैकवर्ड क्लास B के लिए 124 वैकेंसी है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबल पर्सन जैसे आप लो विजन हो, ठीक है, आपको कम दिखाई देता है, उनके लिए भी यहाँ पे 28 वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, हार्ड ऑफ हेयरिंग, अगर आप सुनने में आपको थोड़ा कम आप सुनते हैं, उनके लिए भी रिजर्व कैटेगरी जो कैटेगरी में आपकी 22 वैकेंसी रखी गई है। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिनमें अलग अलग वैकेंसी रखी गई है, जैसे OA BA OL BL OAL LC DW AAB। इनका जो फुल फॉर्म है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उनके लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। और जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी 9 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन जो हैं हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 115 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन में भी आपको अलग अलग करके कैटेगरीज में बांट रखा है वैकेंसी में। एक्स सर्विसमैन जो SC कैटेगरी के हैं उनके लिए 22 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन अदर SC कैटेगरी के हैं जो उनके लिए 18 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास के A के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 43 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन
बैकवर्ड क्लास बी में जो आते हैं उनके लिए 47 वैकेंसी है, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हरियाणा के लिए, जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 139 वैकेंसी है, और स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनके लिए भी 32 वैकेंसी रिजर्व में रखी गई है। तो ये 1265 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है दोस्तों, तो इसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यूआर अनरिजर्व होता है, और डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट होता है, ओएससी अदर शेड्यूल कास्ट है, और बीसीए क्या होता है, बैकवर्ड क्लास, बीसीबी बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईएसएम एक्स सर्विसमैन होता है, और ईएसपी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन होता है, ठीक है। तो पीबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। अभी LVHHOA जो मैंने आपको बताया था उनकी जो फुल फॉर्म होती है, LV होता है लो विजन, HH हार्ड ऑफ हियरिंग, OA वन आर्म, अगर एक बाजू आपकी कटी हुई है उनके लिए भी वैकेंसी है, OL वन लेग उनके लिए भी एक वैकेंसी है, बोथ आर्म्स इनकी दोनों बाजू नहीं है उनके लिए भी वैकेंसी है, BL बोथ लेग उनके लिए भी वैकेंसी है। तो देखो कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे हरियाणा हाई कोर्ट ने निकाल रखी है और अलग अलग कैटेगरी पे निकाल रखी है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और नौकरी को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। आपका क्राइटेरिया क्या होगा, देखो उन्होंने बता रखा है कि 23/6/2026 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जो हरियाणा का जिन लोगों के पास बोनाफाइड है वो रिजर्व कैटेगरी ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट मस्ट अप्लाई जनरल कैटेगरी है। अदर जो स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैटेगरी इज परमिटेड, ठीक है। आपको एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, आप अलग अलग कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, आप बीए आपके पास बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस BSc, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर वर्ड प्रेसिंग या फिर स्प्रेडशीट की आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी रिक्वायरमेंट में क्या है, आप मैट्रिकुलेशन में पास होने चाहिए विद हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट से आप पास होने चाहिए, जो कि बेसिकली सारे इसी से पास रहते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास 10+2 BA MA विद हिंदी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हिंदी की रिक्वायरमेंट ये रहेगी। और नेशनलिटी डोमिसाइल, आप हरियाणा के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ का जो बोनाफाइड है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन मैरिज, ठीक है, नो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विद पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, ठीक है। तो आप अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। और हु हैज मैरिड अगेन व्हाइल हैविंग ए लिविंग स्पाउस इज एलिजिबल, ठीक है। अगर आपने शादी कर रखी है और हैविंग ए लिविंग स्पाउस, उनके साथ आप रह रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन एज पर पर्सनल लॉ एट हाई कोर्ट डिस्क्रिशन, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में क्या है, एप्लीकेशन सर्विस इन पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, यूटी चंडीगढ़ मस्ट ऑब्टेन एंड कीप ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और अन्य संस्था में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका जो ये एप्लीकेशन का जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो कैंडिडेट्स अवेलिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ मस्ट सबमिट देयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जिनके लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनको आपका जो, अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं या फिर आपने ऐसे ही किसी कोर्ट में काम कर रखा है, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इशूड बाय अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट की। तो आपके पास मस्ट पोजेस लेटेस्ट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपके पास एक लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड एसेट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि 2026-27 तक वैलिड होना चाहिए, और एंड ग्रॉस एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। EWS सर्टिफिकेट इशूड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो एज लिमिट की बात कर लें तो आपकी एज जो है दोस्तों यहाँ पे 52 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 52 साल तक आपकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स है लास्ट, और
शेड्यूल कास्ट के लिए 47 ईयर्स हैं, ठीक है, प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन है, 52 ईयर्स है। और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 52 ईयर्स रिलैक्सेशन है। और डिसेबल्ड के लिए जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम 52 ईयर्स हो गया, ठीक है। और डिसेबल जो SC ST BC EWS कैटेगरीज के लिए हैं उनके लिए 10 + 5 15 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। मैक्सिमम 52 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल एज माइनस मिलिट्री सर्विस पीरियड प्लस अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। आपकी जो एक्चुअल एज है प्लस मिलिट्री जो सर्विस आपने कर रखी है उसके हिसाब से आपकी एज जो है वो 52 ईयर्स से कम होनी चाहिए, यानी कि आप 48 ईयर्स के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इन सर्विस एम्प्लॉय जो है, जो एम्प्लॉयज़ पंजाब हरियाणा सेंट्रल किसी हाई कोर्ट में या फिर कहीं पहले जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एज लिमिट मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अनमैरिड वुमेन और वाइफ्स ऑफ डिसेबल्ड मिलिट्री पर्सनल विडो लेजेसी डिवोर्स वुमन, इन सब कैटेगरीज के लिए 52 ईयर्स तक यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। 52 ईयर्स तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सेम एडहोक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस एम्प्लॉयज इन हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। रिलैक्सेशन इक्वल टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन इक्विवेलेंट पोस्ट एक्सक्लूडिंग ब्रेक पीरियड, मैक्सिमम एज 52 ईयर्स। तो इनके लिए भी 52 ईयर्स की मैक्सिमम एज रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस इज टू बी पेड ऑनलाइन ओनली एंड इज नॉट रिफंडेबल, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। और कितनी होने वाली है? SC ST ये सब बैकवर्ड क्लास A B के लिए, EWS के लिए, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस है वो 550 रुपये है। एग्जामिनेशन फी 160 रुपये है, तो टोटल 710 रुपये हो जाएगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PVD ऑफ कैटेगरीज के लिए कोई फीस नहीं है। ऑल अदर कैटेगरीज जो मेल कैटेगरी के लिए है उनके लिए 1200 रुपये फीस है इंक्लूडिंग एग्जाम फीस। ऑल अदर कैटेगरी फीमेल्स के लिए 875 रुपये फीस रखी गई है इंक्लूडिंग एग्जाम फीस। तो ये आपका फीस का हो गया। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? फर्स्ट आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। देन आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अगर उसको पास करते हैं तो ठीक है, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और फिर आपका चेकिंग ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी, ठीक है। देन आपका ऑनलाइन इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। आप अगर CBT पास करते हैं देन आप उसके बाद आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इक्वल मार्क्स एंड एल्डर कैंडिडेट्स इन एज विल बी रैंक्ड हायर, ठीक है। अगर आप लोगों के इक्वल मार्क्स हैं और एज में आपसे 1 साल कोई बड़ा है तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उनका रैंक जो है वो हाई आपसे रहेगा, ठीक है। और इसमें लिखा है इफ डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो सेम कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो लिखा है कि आपकी जो प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम है, तब भी वो ही कैटेगरी में हायर रैंक रहेगा, ठीक है। और नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन और इंटरेक्शन। आपको कोई भी TA और DA पेड नहीं किया जाएगा। वो भी जो भी सर्विंग सर्वेंट्स हैं और जो भी सर्विंग कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे हैं उनको TA DA वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा? जनरल नॉलेज का आपका रहेगा, ठीक है, 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। देन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 मार्क्स का, और ऐसे राइटिंग रहेगा आपका 10 मार्क्स का। देन सब्जेक्टिव लेटर्स 5 मार्क्स का, सब्जेक्टिव प्रेसिस 5 मार्क्स का, सब्जेक्टिव ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका 2 घंटे का एग्जाम रहेगा और 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। क्वालिफिकेशन इसमें 33% है और मिनिमम 40% एग्रीगेट ऑफ बोथ सब्जेक्ट, 40% आपको बोथ सब्जेक्ट्स में आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और इस तरीके से आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी उस हिसाब से कि मिनिमम आपके 40% ईच आपके जो एग्ज़ाम में आपको लेने हैं, तभी आप सिलेक्शन प्रोसेस के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसमें क्या है, मार्क्स ऑफ CPT विल नॉट बी काउंटेड इन डिटरमाइनिंग फाइनल लिस्ट, ठीक है। आपका कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो उसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट टेस्ट है आपका 10 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन भी 10 मिनट रहेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेंगे आपके, ठीक है। पार्ट 2 कंप्यूटर
टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका इंग्लिश में, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए आपकी, ठीक है। और पार्ट 2 में आपको ओनली हु स्कोर्ड 4 और मोर मार्क्स इन पार्ट 1, ठीक है, वो ही उसको एग्ज़ाम देगा, ठीक है। तो आपका पीवीडी के लिए डिसेबल पर्सन के लिए जो भी बोथ आर्म अफेक्टेड हैं, दोज विद फिजिकल लिमिटेशन टू टाइप एट द रिक्वायर्ड स्पीड सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफाइड बाई सीएमओ, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, तो उनको वहाँ से लिखवा करके ये चीज़ लेके आनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और लास्ट में आपका चेकिंग ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल ऑब्लिक इंटरेक्शन, कैंडिडेट हु क्वालिफाई बोथ सीबीटी एंड सीपीटी, जो सीबीटी और सीपीटी दोनों पास कर चुके होंगे तो उनको बुलाया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनको एज पर नंबर डिसाइड बाय दी हाई कोर्ट, नंबर वाइज उनको बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्ट जो आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो सीबीटी मेरिट के बेस्ड पे आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो आपको देना मैं समझता था कि बहुत ज़रूरी है, और उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है जो भी कैंडिडेट्स हाई कोर्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं या फिर सर्विस कर चुके हैं एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सन हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, इनकी जो वेबसाइट पे आपको वहाँ पे जाना है, इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करनी है और ध्यान से इसको देख के ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने हैं, पर्सनल डिटेल्स, डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाना है। वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। ये पर्सनल ईमेल आईडी का जिक्र इन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो भी फर्दर आपका कोरस्पॉन्डेंस होगा वो ईमेल पे ही आपको आपका एडमिट कार्ड, आपका सिलेक्शन, आपको कॉल अप या फिर लोकेशन आपको वहीं पर ही बताई जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आएगा एज इट इज सेम आपकी ईमेल पे भी वो मैसेज आपको वहाँ पे आएगा, ठीक है। वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, आपके पास आपका एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो रनिंग में आपके पास अभी चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी आपको क्या क्या दे रखी है जब आप अप्लाई करोगे, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर आप यूपीआई पेमेंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। स्कैन रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको लेके जानी है, नोट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, वाइट बैकग्राउंड, 1 महीने से पुरानी आपकी फोटो नहीं, यानी कि फ्रेश फोटो आपको खिंचवा कर आपको वहाँ पे लेकर जानी होंगी, ठीक है। स्कैन सिग्नेचर, आपके स्कैन सिग्नेचर भी चाहिए ऑनलाइन अपलोड के लिए, ठीक है। रियल टाइम फोटोग्राफ भी आपकी चाहिए, ठीक है। वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है, और मस्ट बी रिलेटेड एंड वैलिड एज ऑन 23/2026, 23/6/2026 से पहले पहले वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ध्यान से एक बार प्रीव्यू करनी है, देन चेक करनी है आपने पोस्ट सही से भरी है, आपने सही से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं, देन आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और उसमें लिखा है री चेकिंग ऑफ आंसर शीट कैन बी रिक्वेस्टेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। री चेकिंग, आप अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप री चेकिंग आपका 30 दिन से मतलब पहले पहले आप इसको चेक करवा सकते हैं। इसमें भी आपकी 500 रुपये आपकी पर शीट जो है वो आपकी लगेगी, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है www.sssc.gov.in पे। अगर आपको कोई फ़ोन पे क्वेरी आपकी है और अगर आप वहाँ पे उनसे बात करना चाहते हैं पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 9986638762, जो कि वर्किंग डे में आपको करना है, 9:30 से 5 बजे के बीच में आपकी कोई भी क्वेरी है वहाँ पे आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैंने ब्रीफ में बताया है कि आपको कैसे इस पोस्ट को अप्लाई करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट वाइज कैसे कैसे कैटेगरी दी गई है। तो आपको ऐसे ही इस पोस्ट के लिए आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी के ऊपर इनकी आंसर की पे लेकर आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।